हरिओम नमो नमः। मैं डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री अद्य दिव्यवाणी संस्कृत चैनल माध्यमेन भवताम अभिनंदनम करोमि। आइए आज हम रचना अनुवाद कौमुदी की अभ्यास 6 पर चर्चा करते हैं। आपने इससे पूर्व अभ्यास 1, 2, 3, 4, 5 तक का शब्दकोश तथा उनके नियमों का जानकारी प्राप्त किया है। इसी दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से हम आपको रचना अनुवाद कौमुदी का पाठ कराने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि समस्त अध्यापक महानुभावों से, अध्यापिकाओं से, छात्र छात्राओं से इस चैनल के माध्यम से आप संस्कृत के नियमों को, संस्कृत के शब्दकोशों को सीख करके संस्कृत में अपना ज्ञान विज्ञान बढ़ा सकते हैं। आइए आज हम अभ्यास 6 पर चर्चा करते हैं। इसमें शब्दकोश है क अभ्यास 6 की क में धनम धन, फलम फल, पत्रम पत्ता या चिट्ठी भी कह सकते हैं, वनम वन, नगरम नगर, अध्ययनम पढ़ना, कार्यम कार्य। ये सारे यहाँ पर संज्ञा शब्द हैं। इनका रूप नपुंसक लिंग में चलता है। ध्यान दीजिए, वनम वने वनानि, गृहम गृहे गृहाणि, ऐसा इसका रूप चलेंगे। फलम फले फलानि। तो ये जो शब्द अभी मैं पढ़ा ये सारी नपुंसक लिंग में है। इनका आप शब्द रूप याद कर लेंगे। फिर एक बार दोहरा रहा हूँ। जैसे कि धनम, फलम, पत्रम, वनम, नगरम, अध्ययनम, कार्यम। और अभ्यास 6 की ख में जो धातु रूप हैं, क्रिया हैं, इनको मैं वाचन कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए और नोट करके इसको याद कीजिएगा। तुद, दुख देना, तुद धातु का अर्थ है तुदति, तुदतः, तुदंती। इसके रूप चलेंगे जिसका अर्थ है दुख देना। ईश, इच्छा करना या चाहना। स्पृश, छूना। लिख, लिखना। प्रच्छ, पूछना। विष, प्रविष्ट होना या प्रवेश करना। इस प्रकार से अभ्यास 6 की ख में धातु रूपों का वर्णन है, धातुओं का वर्णन है। इनके रूप चलते हैं भवतीवत या पठतीवत। इनके रूप आप लिख करके याद कर सकते हैं। इसी में ग है यहाँ पर अभितः। ये ग में अव्यय शब्द प्रयोग हैं। अभितः चारों ओर, परितः चारों ओर, उभयतः दोनों ओर, सर्वतः सब ओर, प्रति ओर, धिक धिक्कार, विना, बिना का अर्थ है बिना। संस्कृत में विना आप हिंदी में बोलेंगे तो बिना, इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिए, अभितः चारों ओर, परितः चारों ओर, उभयतः दोनों ओर, सर्वतः सब ओर, प्रति केवल ओर, बिना अर्थ है बिना। इस प्रकार से इसमें शब्दकोश का वर्णन है। और इस अभ्यास में लोट लकार का है। तो ये जो धातु पढ़े हैं इसको या तो आप पूरा याद कर लें। तुद, ईश, स्पृश, लिख, प्रच्छ, विष, इन धातुओं के रूप या 5 लकार में याद कर लीजिए। और इस अभ्यास में विशेषकर से लोट लकार का प्रयोग किया गया है। इस अभ्यास में नियम है 11वां, जिसका अर्थ है कर्मणि द्वितीया। महर्षि पाणिनि जी का सूत्र है कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। इसमें उदाहरण भी दे रखा है। सह पुस्तकम पठति। सह यहाँ पर करता है, पुस्तकम कर्म है, पठति क्रियापद है। तो सह पुस्तकम पठति, यहाँ पर पुस्तकम जो कर्म है, पुस्तक का पढ़ना, इसमें द्वितीया विभक्ति हुई है। सह या रामः विद्यालयं गच्छति।
सह पाठम पठति, ऐसा इसका उदाहरण बनेगा। इसी भांति इसमें नियम 12वां है। नियम 12वां, अभितः उभयतः परितः सर्वतः प्रति धीक और बिना, इनके योग में द्वितीया विभक्ति होती है। जब भी इनको लगाएंगे तो द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे ग्रामम अभितः वनम अस्ति, विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, नगरम उभयतः नदी अस्ति, ग्रामम परितः गावः चरन्ति। ग्रामम में यहाँ पर द्वितीया हो रही है। सह नगरम प्रति गच्छति, दुर्जनम धीक, धीक के योग में भी द्वितीया विभक्ति, दुर्जनम धीक, इस प्रकार से। और रामम बिना, राम की बिना, कृष्णम बिना, देवदत्तम बिना, इस प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं। छात्र छात्रों, इसमें आप इनके आधार पर वाक्य भी बना सकते हैं। अभितः उभयतः परितः सर्वतः प्रति धीक विना, इनके योग में द्वितीया विभक्ति लगा करके नए नए वाक्यों का रचना कीजिए। साथ में यहाँ पर आपको मैं बताने जा रहा हूँ संस्कृत बनाओ। हिंदी के वाक्यों को मैं पढ़ रहा हूँ, इस अभ्यास के शब्दकोश के आधार पर, नियम के आधार पर आप इनका संस्कृत में अनुवाद करेंगे। चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले, वह पुस्तक पढ़े, इसमें लोट लकार का प्रयोग है। वह गांव जाए, वह फल खाए, वह पत्ते को छुए, इस प्रकार से इसका संस्कृत बनाना है आपको। वह फूल को चाहे, वह पत्र को लिखे। और मध्यम पुरुष का प्रयोग है, तू ज्ञान और धन चाह, चाहना मतलब इच्छा करना। तू ज्ञान और धन चाह, तू यहाँ आ, तू वहाँ जा, तू असत्य न बोल, तू सत्य बोल, तू भोजन पका, तू सज्जन को दुख न दे, तू घर में प्रविष्ट हो, तू घर में ही प्रविष्ट हो। मैं प्रश्न पूछूं, मैं विद्या पढ़ूं, मैं पत्र लिखूं, मैं पुस्तक चाहूं, मैं फूल को छूं, मैं फूल छूं भी होगा। नगर के दोनों ओर जल है, गांव के चारों ओर वन है, घर की ओर जाओ, दुर्जन को धिक्कार, विद्या के बिना ज्ञान नहीं होता। तो इसमें जो नियम का प्रयोग किया गया है, इस नियम के आधार पर इनका आप संस्कृत बनाइएगा। और ध्यान दीजिए, अभितः उभयतः परितः सर्वतः प्रति धीक बिना तथा पठतु, पठ वद लिख इच्छानि लिखानि पृच्छानि, इन वाक्यों को, इन पदों को लेकर के, इन क्रियापदों को या इन अव्यय पदों को लेकर के आपको वाक्य निर्माण करना है। जैसे है ना, सह पुस्तकम पठतु, पठतु का लगाया, त्वम पुस्तकम पठ, त्वम सत्यम वद, इस प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, वाक्य रचना कर सकते हैं। तो ये अभ्यास 6, जिसमें नपुंसक लिंग का प्रयोग है, व्याकरण में लोट लकार का प्रयोग है और नियम में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग है। इनका प्रयोग करते हुए इनका रूप याद करेंगे आप। गृहवत, धनम फलम जलम, इनकी नपुंसक लिंग में रूप याद करना है। इसी भांति आप हमारे इस दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल से जुड़े रहिए और लगातार हमारे कक्षाएं भी चल रहे हैं। संस्कृत में संभाषण, संस्कृत में पठन पाठन, संस्कृत में वाक्य रचना भी चल रहा है। आप निरंतर इससे जुड़े रहिए। और मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि ये जो वीडियो है अन्य छात्र छात्राओं को, अन्य संस्कृत के प्रेमियों को, अन्य संस्कृत सीखने वाली जिज्ञासुओं के पास आप भेजें, जिससे वो भी सरलता से संस्कृत को सीख सकें। और डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी की जो रचना अनुवाद कौमुदी है, इसको आप क्रय करें या नेट के माध्यम से PDF निकालें और इसके आधार पर आप अभ्यास करें। हमारा वीडियो देख कर के आप संस्कृत में अनुवाद करें।
वीडियो को देखते हुए शब्दों को याद करें, शब्दकोशों को स्मरण करें, शब्द रूपों को याद करें, धातु रूपों को याद करें, और जो लकार निर्देश दिया जा रहा है, जैसे यहाँ पर लोट लकार का है, लोट लकार का आप प्रयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको कोटिशः नमन पूर्वक धन्यवाद देता हूँ, और इसी भांति हमारे चैनल में जुड़े रहिएगा और इसी भांति पठन पाठन करते रहिएगा। नमो नमः, पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवादः।